फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी अशोक चौधरी सुर्खियों में है और इसके बहाने बिहार में भूमिहार पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। कई सवाल हैं और सम्राट चौधरी के बारे में भी हम कुछ बात अलग किस्म की करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और भूमिहार पॉलिटिक्स, भूमिहार राजनीति, बिहार में सवर्ण राजनीति, उसकी चर्चा तो हम फोर्थ व्यूज पर लगातार लाइव डिबेट शो में करते ही रहते हैं। तमाम विशेषज्ञों को बिठाते हैं जो जातीय आरक्षण में वर्गीकरण पर चर्चा खुलेआम करते हैं। आज हम बात को केंद्र बिंदु बना के रखते हैं अशोक चौधरी को। बिहार सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने जो बातें कही कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भूमिहार नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरे पाले में चले गए, ये कोई बड़ी बात उन्होंने नहीं कही। लेकिन चूंकि वो मंत्री हैं और उन्होंने यह बात कह दी, विवाद होना तय था। तमाम सत्ताधारी दल, चाहे भाजपा हो, जदयू के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, इसे मुद्दा बनाकर सामने आए। भाजपा के सुर तो थोड़ा बदले भी दिखे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि भूमिहार एक जाति नहीं संस्कृति है जो भूमि से जुड़ी हुई है। दूसरे नेता जदयू के जो हैं उन्होंने या तो कहा कि हमने सुना ही नहीं बयान और उसको दूसरे संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं। दरअसल बिहार में 2.86% भूमिहार हैं और ये एक ऐसी जाति मानी जाती है जो चौक चौराहों पर भी भाजपा के पक्ष में बोलते रहती है। इसको बुलक्कड़ जाति कही जाती है। दूसरी जातियां भी किसी दल विशेष के मतदाता हैं, लेकिन जितना भूमिहार आगे बढ़कर बात को रखते हैं, बोलते हैं, उतना दूसरी जमात के लोग, दूसरी जातियों के लोग अपनी बात को पूरे जोशो खरोश के साथ रखने में शायद हिचकते हैं। अगर आप पिछड़ी जातियों में यादव समाज को किनारे कर दें, उनके लोग बोल्डली बोलते हैं, एकदम जोश खरोश के साथ राजद का पक्ष रखते हैं, नीतीश के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ अपनी बात रखते हैं। राजद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य के पक्ष में अपनी बात खुलकर सोशल मीडिया से लेकर मंच तक रखते हैं। लेकिन सवर्णों में जो जाति है, खासकर जो भाजपा के समर्थक जातियां हैं, सवर्ण और वैश्य, उसमें भूमिहार ज्यादा एग्रेसिव नजर आता है। फिर राजपूत भी हैं। अब इस 2.86% वाली जाति के बारे में जब अशोक चौधरी बोलेंगे तो विवाद होगा। 27% इस भूमिहार बिरादरी में 27% भूमिहार ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, यानी अधिकतर आबादी जो है भूमिहारों की वो समृद्ध मानी गई है। बिहार में सवर्ण बनाम अवर्ण, अगड़ा बनाम पिछड़ा, ओबीसी की राजनीति चल ही रही है। तेजस्वी यादव का अलग लाइन है, चिराग पासवान का भी लाइन कुछ अलग है, इंडिया ब्लॉक से मिलता हुआ, जबकि वो एनडीए में है। इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप देखें कि जब विवाद बढ़ता है तो अशोक चौधरी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को भी भूमिहारों ने पढ़ाया, हम भूमिहारों के काफी करीब रहे हैं, भूमिहारों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे कहने का आशय कुछ था और उसे समझा कुछ और गया। उनका कहने का मतलब था कि कुछ लोग जदयू में रहते हुए पार्टी को वोट नहीं देते हैं, पार्टी में रहते हुए पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये लगभग हर चुनाव में और प्रायः हर सीट पर ऐसा होता है, ये आम लोग जानते हैं। यह और बात है कि नेता को कहने का यह हक नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे आप देखेंगे कि पूरे देश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कोई नेता खड़ा होता है और कहता है कि हमको अमुक जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया, हमको अमुक गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया। जब आपने हमको वोट नहीं तो हम आपके यहाँ विकास का काम क्यों करेंगे? ये आम घटनाएं हैं और लगभग हर चुनाव में कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है, जबकि नेताओं को बोलने से बचना चाहिए, यह भी सत्य है। अब भूमिहार पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे तो केंद्र में जो एनडीए की सरकार है उसमें जदयू भी शामिल है। तो जदयू की तरफ से ललन सिंह और भाजपा की तरफ से गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में भूमिहार की तरफ से मंत्री हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और विजय चौधरी जदयू की तरफ से भूमिहार बिरादरी के मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे
कद्दावर मंत्री हैं, तो भूमिहारों की उपस्थिति, प्रतिनिधित्व हर जगह मिलती है। विधानसभा हो या लोकसभा हो, भूमिहारों की उपस्थिति है, पर्याप्त मानी जाती है। कम से कम ओबीसी, एससी, एसटी के संदर्भ में अगर बात करें तो उनकी उपस्थिति कम नहीं है जितनी कि उनकी संख्या, जनसंख्या में भागीदारी है। अब अशोक चौधरी के बारे में कुछ खास बात आपको बताते हैं। हमने उनसे सीनियर उनके कॉलेज में, अब भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं, कभी जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी थोड़ा सुपर फास्ट नेता है। दरअसल उनकी महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती है और वो अपनी स्थिति से हमेशा असंतुष्ट रहने वाले नेता हैं। यानी जिस पोजीशन पर वे रहते हैं उस पोजीशन को पूरी तरह उससे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट हो जाए तो उसकी महत्वाकांक्षाएं नहीं रहेंगी, और जब महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी तो आगे बढ़ने का जोश, खरोश, उत्साह, उद्देश्य, ललक कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मनुष्य कभी संतुष्ट होकर बैठ ही नहीं सकता। अगर उस संदर्भ में तुलना करें तो अशोक चौधरी गलत नहीं है, वो अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं रहते। अब अंदर खाने की चर्चा यह है कि जदयू में जब कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया जा रहा था तो उस पद पर अशोक चौधरी भी बैठना चाहते थे। यह और बात है कि उनको ये पद नहीं मिला। यानी अशोक चौधरी हमेशा प्रयास करते हैं कि जिस स्टेज पर वो हैं उससे थोड़ा और आगे बढ़े, और ये गलत नहीं है। अब उन्होंने भूमिहार को लेकर के जो बात कही वह क्यों कहा, या बाय फ्लूक निकल गया बात रखने के क्रम में, यह और बात है। हालांकि आप कोई बात बोलते बोलते कुछ ऐसी बात तभी बोल जाते हैं जब आपके मन में कहीं ना कहीं खटका हो। अब उनके प्रभार वाले क्षेत्र में भी जदयू हारी थी, उस पर भी दूसरे नेता सवाल उठा रहे हैं, तो तमाम तरह की चीजें हैं। और एक बात और है अशोक चौधरी का कि वो जमात का नेता है, जमात को जोड़ करके साथ रखते हैं, पैरवी करना, लोगों का जो उनके साथ हैं ये वो करते रहते हैं। इसलिए वो कुशल संगठनकर्ता भी माने जाते हैं, संगठनकर्ता होने का जीन उनमें मौजूद है। और यही स्थिति है कि उनका हमेशा, हालांकि चुनाव कम ही जीत पाए, लेकिन हमेशा बड़े पदों पर रहे, महत्वपूर्ण अपने को बना करके रखने का कला वो जानते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण खुद को बना करके रखना है, जमात को जोड़ करके रखना है, स्वभाव से संगठन करता है। ये उनके सीनियर जो कॉलेज में हैं वो बताते हैं। तो सम्राट अशोक चौधरी की यही स्थिति है और आने वाले दिन में लगता तो नहीं है कि ये मुद्दा बहुत गरमाएगा। हालांकि राजद इस मुद्दे को पूरा जोश खरोश से उठा रहा है और वो अपनी राजनीति के तहत जो उसे राजनीति सूट करता है, अनुकूल उसको जो लगता है उस हिसाब से इस मुद्दे को लेकर के राजद आगे बढ़ रही है। लेकिन भाजपा और जदयू में टकराव की स्थिति कुछ मीडिया चैनल बता रहे हैं, होना उन्हें नहीं जा रहा है ऐसा कुछ भी। ये यकीन जानिए कि अशोक चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। और हमने जब भाजपा के नेताओं से पूछा, जदयू के नेताओं से पूछा, तो उधर से एक ही बात कही गई कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। उन्होंने बात कही, बात के बारे में फिर सफाई दी, विवाद हुआ, बात खत्म हो गया। यह है अशोक चौधरी की स्थिति। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर